दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 52,250 करोड़ परियोजनाओं की सौगात। बेट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सौराष्ट्र को करोड़ों की योजना की सौगात देंगे पीएम मोदी। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। आज राजकोट को पहले एम्स की सौगात भी देने जा रहे हैं। तो उनका गुजरात दौरा, और देखिए गुजरात दौरे के दौरान में जो लोगों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर कई हजार करोड़ की परियोजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। बेट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए पीएम मोदी लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे और अब इस बार गुजरात दौरे पर वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, फिर इससे पहले मिशन साउथ पर आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे करते रहे। इस बार गुजरात के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी कई सौगात अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है, जिसको लेकर अभी जानकारी मिल रही है। और देखिए इससे पहले वो रोड शो की तस्वीरें भी आपने देखी, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। लोगों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। तो आज गुजरात को 52,250 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। एम्स, राजकोट और सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इससे पहले अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे और देखिए जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, और आगे भी उनके अलग अलग राज्यों के दौरे का कार्यक्रम है, इसीलिए बेहद खास माना जा रहा है इस दौरे को। 25 फरवरी को सुबह लगभग माना जा रहा है कि 7:45 यानी कि 7:45 पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भेंट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सुबह करीबन 8:30 बजे सुदर्शन सेतु का वो दौरा करने वाले हैं। 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे। दोपहर करीबन 1 बजे द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद करीब 3:30 बजे एम्स, राजकोट जाएंगे। रेस कोर्स ग्राउंड राजकोट में लगभग 4:30 बजे 48,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई विकास परियोजना का उद्घाटन होगा, राष्ट्र को समर्पित, और आधारशिला रखेंगे। द्वारका में एक सार्वजनिक समारोह में पीएम मोदी लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु को भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और ये लगभग 2 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा केबल सपोर्ट वाला पुल है। प्रधानमंत्री वाड़ीनार में पाइपलाइन, राजकोट ओखा, राजकोट जैतलसर, सोमनाथ और जैतलसर बांसजालिया रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं भी राष्ट्र को माफ की जगह समर्पित करने वाले हैं। तो बेट द्वारका में दर्शन पूजन, तो ये आज कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसको लेकर जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ गुजरात को आज सौगातों का दिन है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के रायबरेली को भी आज एम्स की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली एम्स का उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली में इस दौरान मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रायबरेली में मौजूद रहेंगी। तो एक तरफ जहां गुजरात को सौगात का पिटारा आज मिलने वाला, जिस तरीके से पूजा ने भी जानकारी भी दी, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के रायबरेली को भी आज एम्स की सौगात मिलने वाली। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर वर्चुअली एम्स का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद होंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रायबरेली में मौजूद होंगी। और अब एम्स का उद्घाटन आज किया जाएगा। रायबरेली या उसके आसपास के रहने वाले लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधा और भी ज़्यादा बेहतर मिल सकेगी। लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधा के लिए ज़्यादा दूर नहीं भागना पड़ेगा। अब रायबरेली में ही एम्स की सुविधा, एम्स की सौगात आज मिलने जा रही है। आज उद्घाटन वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली जुड़ेंगे और एम्स का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए 8 मार्च को असम दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और असम दौरे को लेकर पूरी तैयारियां वहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। 2 दिनों के लिए असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में इस दौरान शामिल होंगे। काजीरंगा में जंगल सफारी भी करेंगे। 9 मार्च की सुबह जंगल सफारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8 मार्च को असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। काजीरंगा में जंगल सफारी करेंगे पीएम मोदी। 9 मार्च की सुबह जंगल सफारी करेंगे। कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी, और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वहां पर पूरे इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो 8 मार्च को असम दौरे पर इस दौरान बड़ी सौगात असम वासियों को देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे। काजीरंगा जंगल में जंगल सफारी करते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो उनका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है और किस तरीके से 8 मार्च को असम दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या सौगातें वहां देते हैं, देखना होता है। रंजना ने आपको बताया। इसी के साथ
देखिए, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम आज होना है और ऐसे में मन की बात का आज 110वां एपिसोड होगा। आप जानते हैं कि हर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करते हैं। इसके जरिए वो जनता से जुड़ते हैं, तमाम उन लोगों से बात करते हैं जिनको या तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस तरीके से जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, सीधा सीधा फायदा लोगों तक हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री उनसे पूछते हैं। खासतौर पर हमने देखा है कि स्टूडेंट से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं और उनको टिप्स भी देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का दौर भी शुरू हो रहा है और ऐसे में जब एग्जाम्स होते हैं तो उनको ये बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस फ्री आपको रहना है, परेशान नहीं होना। पेरेंट्स से भी ये कहते हैं कि बच्चों पर किसी तरह का प्रेशर ना डालें और जो स्ट्रेस फ्री एग्जाम है वो कैसे रहे, इसको लेकर हमने देखा है प्रधानमंत्री पहले भी बच्चों को तमाम मंत्र देते हुए नजर आए। लेकिन आज जब मन की बात कार्यक्रम होगा तो प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे ये सुनना होगा, क्योंकि 110वां एपिसोड आज मन की बात कार्यक्रम का। और चलिए आगे बढ़कर बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा है आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे मध्य प्रदेश। बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में शामिल होंगे शाह। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, क्लस्टर प्रभारी की बैठक होगी। शाम को 5 बजे बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, मध्य प्रदेश दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित भी इस मौके पर यहाँ वो करने वाले हैं जब पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा, इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली में कल बैठकें हुई हैं और कई दौर की इन बैठकों में लगातार 2024 में 400 पार को जो नारा दिया उसको साकार रूप देने के लिए चर्चा हुई है। अब बुद्धिजीवी सम्मेलन को लेकर चर्चा होने जा रही है। बुद्धिजीवी सम्मेलन में चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनके साथ में चर्चा होने जा रही है। तो देखिए, हर राज्य को बारीकी से समझने के लिए, वहाँ पर बारीकी से एक एक सीट पर पैनी नजर रखने के लिए लगातार नेताओं के दौरे जारी हैं। और चलिए अब जरा अखबारों पर नजर डालेंगे कौन कौन सी खबरें जिनको तरजीह अखबारों में दी गई। सबसे पहले बात होगी गुजरात दौरे पर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं और इस दौरान जामनगर में रोड शो किया। आपको बता दें आज भी सौगातों का दिन है। आज राज्य को कई सौगातें मिलने वाली है, लेकिन उसके पहले जब कल प्रधानमंत्री मोदी जामनगर पहुंचे थे वहां पर रोड शो किया। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक ये दौरे और बैक टू बैक की सौगातों का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात के दौरे पर है, जो कि लिहाजा बीजेपी के लिए चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गुजरात का दौरा माना जा रहा है। पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी ने 26 की 26 सीटें यहां पर हासिल कर ली थी और ऐसे में गुजरात के जामनगर पहुंचे पीएम मोदी ने कल एक रोड शो किया, जिसमें सड़क के आप दोनों किनारे देखिए कैसे बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने पीएम मोदी का आधी रात में अपने शहर में अभिवादन किया और उनके काफिले पर फूलों की बारिश करते हुए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कई योजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि गुजरात के लिए ये दिन बहुत खास है। उद्घाटन की जा रही कई परियोजनाओं में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर यह भी लिखा कि ये जो परियोजना है वो कनेक्टिविटी में एक अभूतपूर्व विस्तार देगी। ये पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय गुजरात का दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है। बिल्कुल, तो देखिए लोकसभा चुनाव और ऐसे में जो प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर जा रहे हैं और ऐसे में बड़ी सौगात जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और सबसे बड़े अनाज भंडारण का आगाज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू हुई है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेती किसानों को मजबूत करने में सहकारिता की अहम भूमिका होती है। तो सबसे बड़े अनाज भंडारण का आगाज और बीते दिन ये तस्वीरें आपने देखी। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के दौरान बता रहे थे कि किस तरह से किसानों को हर सुविधा मिल रही है, किसानों तक हर योजनाओं का लाभ जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और इसी बीच 5 नए पैक्स की भी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। देखिए, पीएम मोदी ने योजना की शुरुआत की। 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ इस दौरान में किया गया और मुझे लगता है कि लगभग हर अखबार में ये प्रमुख खबर होगी, फ्रंट पेज पर होगी। मेरे पास हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पर ही ये खबर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बातों का खास तौर पर जिक्र है, जिसमें बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि प्रणालियों का आधुनिकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे गांव में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भंडारण क्षमता पर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन भी देश में करने का सुझाव दिया। सहकारी समितियों से मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में ही लाभान्वित
साबित हो रहे हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बातचीत करते हुए साथ ही साथ बोला कि आने वाले सालों में सहकारी समितियों की स्थापना के लक्ष्य पर हम जोर दे रहे हैं और इसमें और इजाफा होने वाला है। देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर रखी। 11 राज्यों के 11 गोदामों का उद्घाटन किया। 700 लाख टन की जाएगी इनकी क्षमता। देखिए, ये एक बड़ी परेशानी अब तक रही है और अब इस बड़ी परेशानी पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये आम जन के लिए, किसानों के लिए एक राहत की बात जरूर है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, और क्योंकि आपने हर न्यूज़पेपर का जिक्र किया तो अमर उजाला मेरे पास है। सिर्फ हेडलाइन बताना चाहूंगी क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू, लक्ष्य 700 लाख टन, जैसे कि आपने और ये बड़ा हमेशा से चैलेंज रहा है अनाज भंडारण का, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में ई-पैक्स से अन्न भंडारण तक का कार्यक्रम का आयोजन और ऐसे में पीएम मोदी ने शिरकत इसमें की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार है। श्री अन्न ब्रांड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही और हर एक खबर में, हालांकि दैनिक जागरण से लेकर, जैसे कि मेरे पास अमर उजाला है और देखिए दैनिक भास्कर रंजना के पास है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पूजा के पास है, इसके अलावा दैनिक जागरण की बात करें तो पलक के पास है और हर एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है। पलक, आपके पास कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने सहकारी क्षेत्र का महत्व बताया और बोले कि लचीली अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहायक है। सहकारिता भारत के लिए प्राचीन अवधारणा है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस दौरान कही गई। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो क्या कार्यक्रम इसमें रहा, क्या कुछ खास जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब अन्न भंडारण पर बात की तो क्या कुछ कहा और क्या विजन रखा, जरा सुनिए एक बार। इन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विजन रखा कि कैसे हम अपनी जब इकोनॉमी पर काम कर रहे हैं तो किसान भी उतना ही जरूरी है और जब किसान की बात आ रही है तो भंडारण भी उतना ही जरूरी है। और जैसा हमने जिक्र किया था कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर विस्तार से देंगे आपको जानकारी। तो कार्यक्रम का आयोजन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इसमें शामिल हुए। 34,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के लिए विकास परियोजनाएं दी गई इस मौके पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में गए नहीं, लेकिन जो विकास परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए थी वो विकास परियोजनाएं छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली दी। और इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपने विजन को भी क्लियर किया कि किस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में बेहतर विकास कार्य हो रहे हैं। डबल इंजन की वहाँ पर सरकार है और करप्शन पर लगातार नकेल कसने की कोशिश तमाम की जा रही हैं। आम जन को राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ पर मिल रहा है और छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ भारत का विकास भी जुड़ा, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने जोर देते हुए इस वर्चुअली कार्यक्रम में किया। अच्छा, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए नजर आए। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे की नहीं सोच सकता, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। देश का भविष्य बनाना भूल गई है कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कांग्रेस को जमकर घेरा और जमकर यहां पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो देखिए, कांग्रेस होती तो आज भी पहुंचते 15 पैसे। हम देश के हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए भी नजर आए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री ने अपनी ही कांग्रेस सरकार के लिए कहा था, खुद की सरकार के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं
तो गांव में जाते 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 सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। अगर यही स्थिति रहती तो आज आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होती। तो देखिए, हर घर सूर्य घर होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि देखिए आप लगातार देख रहे हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उनको लगातार घरों पर लोग लगवाएं, उसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बाकायदा इसके लिए योजना शुरू की गई। और इस बीच तस्वीरें दिखाते हैं आपको मैराथन की। गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त मौजूद हैं इस मैराथन में, और क्या कह रहे हैं सुन लीजिए एक बार। मैराथन के लिए भी निकल पड़े हैं लोग। 21 किलोमीटर की मैराथन के लिए भी 6:30 बजे एक जत्था निकला है, और अभी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ेंगे और दौड़ करके अपना स्टेमिना, अपनी ताकत इसका इजहार करेंगे। आज भाइयों बहनों, आज का संदेश, वास्तव में हर मैराथन का कोई ना कोई संदेश होता है। आज का संदेश जो मुझे बताया गया है कि रन फॉर जीरो हंगर। तो देखिए, लगातार गुरुग्राम में ये मैराथन आयोजित होती रहती है, जिसमें युवाओं को, लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो फिट रहें,